मैंने देखा कि मेरी स्टेप मदर रूही पर जुल्म ढा रही है और उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव कर रही है। ये देखकर मुझको बहुत बुरा लगा। मैं अपनी स्टेप मदर से काफ़ी परेशान आ चुका हूँ। मुझे पहले ही पता चल गया है कि स्टेप मदर की नीयत ठीक नहीं है और मैं कल रात के जैसे ही उसके अजीब बर्ताव को सहन कर रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत पहले ही इस घर को छोड़कर चला गया होता। मुझे इस बड़े घर का कोई लालच नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ तो बस एक ही रीज़न की वजह से, और वो है रूही। अगर मैं गायब हो गया तो रूही का क्या होगा? मैंने उसको वादा किया था कि मैं हमेशा उसको डिफेंस करूँगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिन हालात का मुझे डर था वो मेरे सामने आ ही गए। इस औरत ने हद पार कर दी है। ये अब टॉर्चर करने पर उतर आई है। रूही, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ है वुकी, मैं ठीक हूँ। अरे, तुम्हारे चेहरे पर तो चोट का निशान लग गया है। अरे ये सब क्या नाटक लगा रखा है। ओ महाराज, जाओ अपने कमरे में जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस बेचारी पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? क्या तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? और तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम इसको टॉर्चर करो? मैं रूही के लिए उस औरत से भिड़ गया था, लेकिन उसकी काइंडनेस तो देखो। इतना टॉर्चर होने के बाद भी रूही को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और वो उस औरत को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी और मुझे समझाने लगी कि मैं उसके साथ झगड़ा ना करूं। उसकी घबराई हुई और धीमी आवाज़ सुनकर मैं वहीं पर रुक गया और उस औरत को दूर धकेल दिया। मैंने उसको धमकी दी कि आज के बाद उसका कोई भी जुल्म नहीं सहा जाएगा और मैं उसी वक्त रूही को लेकर घर से निकल पड़ा और अपने पापा के ऑफिस में जा पहुंचा, जहां पर मेरे पापा मीटिंग में बिजी थे। मैं बीच मीटिंग में ही जाकर उनसे बातें करने लगा। मैं एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचा और सीधा उनसे बात करना शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वुकी ऐसा क्यों कर रहा है। वो घर से निकलकर यहाँ पापा के पास क्यों आया है। ऑफिस में आने के बाद वुकी ने पापा से बात की, लेकिन पापा ने बात करने से पहले अपने सभी साथियों को उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए बोल दिया, ताकि घर की बात कोई बाहर वाला ना सुन ले। ऑर्डर सुनते ही वो सब लोग ऑफिस से निकल गए और पापा बोल रहे थे कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई थी जो बीच मीटिंग में डिस्टर्ब किया। वुकी बोला कि पापा, क्या आपको रूही की हालत नहीं दिखाई दे रही? मैं उस औरत से तंग आ गया हूँ और अब उसका और टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे और रूही को एक अलग फ्लैट दे दिया जाए और हम बालिग हो चुके हैं, इसलिए हम अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। वुकी की बात सुनकर पापा हंस रहे थे। उनका कहना था कि अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वुकी मेरे पास भीख मांगने आया है। खैर, पापा को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि हम दोनों जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और वो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अपने पास रखा फ़ोन जल्दी से घुमाया और अपने एक आदमी को एक नए घर का इंतज़ाम करने को बोला। हालांकि पापा ने नए घर का इंतज़ाम तो कर दिया था, लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम था, इसलिए उन्होंने हम लोगों को किसी भी होटल में जाने को बोला, तब तक जब तक कि घर रेडी ना हो जाए। मैंने और वुकी ने पापा को थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी। हालांकि हम दोनों हैरान थे कि उन्होंने इतनी आसानी से हमारी मदद कैसे कर दी और कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछा। लेकिन इसके पीछे भी उनका कोई मकसद था। जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे तो उनकी नज़रें मुझे ही घूर रही थी और हमारे जाते ही उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को किसी काम के सिलसिले में ऑफिस के अंदर बुला लिया। रूही को लेकर मैं एक आलीशान होटल में गया था। वहाँ की रिसेप्शन पर जाकर मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि हमको 2 सिंगल बेडरूम बुक कर दो, लेकिन रूही ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि हम दोनों एक ही रूम में रह सकते हैं। मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की कि अगर हम एक ही रूम को शेयर करेंगे तो इसमें रूही कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन उसका कहना था कि वो सब कुछ एडजस्ट कर लेगी। मुझे लगा उसको अकेले रूम में डर लगता है, इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहती है।
और ऑफिस में भी वो पापा को देखकर डर गई थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बेवकूफ़ी भरी हरकत थी। रूही के कहे अनुसार मैंने डबल बेडरूम को बुक कर लिया और लिफ्ट से हम अपने रूम की तरफ जाने लगे। मेरे कहे अनुसार भाई ने एक ही रूम को बुक कर लिया था और जब हम रूम के अंदर गए तो वो काफ़ी आलीशान था। महंगे महंगे नरम बिस्तर, काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन थी वहाँ पर। उसको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी क्योंकि मेरी माँ और पापा हम सब मिलकर ऐसे ही जगह पर मज़े करने के लिए आया करते थे। वो की पास ही में जाकर बैठ जाता है और मुझे भी आराम करने को बोलता है। अरे नहीं यार, मैं इतनी ज़रूरी बात कैसे भूल गया। रूही, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आराम करो और मैं मार्केट जाकर कुछ सामान लेकर आता हूँ। तुम्हारे लिए खाने का सामान और छोटी मोटी ज़रूरत की हर चीज़ लेकर आ जाऊँगा। तब तक तुम नहा लो या फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अरे वुकी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ मार्केट में, तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, इस काम को मैं अकेले ही कर लूँगा। अगर तुम साथ में चली तो काफ़ी देर हो जाएगी और मार्केट में तुम काफ़ी भीड़ भाड़ में घबरा जाओगी, इसलिए तुम यहीं पर चिल मारो। क्या लड़का है, अकेले अकेले चला गया और मुझे यहीं पर रहने को बोल गया।